बोकारो दिन भर में आज दुगदा में फूड सेफ्टी टीम ने किया औचक छापेमारी, बताएंगे इस्पात मजदूर मोर्चा ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन, जानेंगे चास नगर निगम में हुए ऑनलाइन आवेदन हेल्प डेस्क के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि है। द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम आज उन्हें नमन करती है। नमस्कार, आपका स्वागत है बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, बोकारो स्टील प्लांट में मनाए जाने वाले एनर्जी कंजर्वेशन वीक की भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। आज 20वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। एम्स के 5000 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर। कोरोना की वजह से संसद का शीत सत्र नहीं। भारत में कोरोना मामले 99 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 95.84% हुआ। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 9 अंक और निफ्टी 9 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 950 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। घने जंगल और संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 6 अन्य राज्यों के साथ झारखंड को भी मिला नोटिस। झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करेगी एसीबी। सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 212 नए संक्रमित मिले, वहीं 201 लोग ठीक भी हुए। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बीएसएल मजदूरों और ठेका मजदूरों का वेज रिवीजन कराने और लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए इस्पात मजदूर मोर्चा द्वारा आज बीएसएल प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। ठेका मजदूरों का उसका मजदूर में बढ़ोतरी हुआ। जो प्रदर्शन मजदूरों का किया जा रहा है, एक स्टील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया CITU के आह्वान पर आज पूरे सेल का हर एक स्टील प्लांट में कार्यक्रम किया गया है। और ये कार्यक्रम करने का जरूरत इसलिए पड़ा है कि सेल के मजदूरों का और ठेका मजदूरों का वेज रिवीजन पिछले 4 साल से लंबित पड़ा हुआ है। इसके बीच में बहुत बार हम लोगों ने प्रयास किया है, प्रदर्शन किया है, धरना किया है, पर्चा पोस्टर किया है। इन तमाम माध्यमों से हम लोगों ने प्रबंधन को आगाह करने का कोशिश किया है। अभी कल नहीं परसों 17 तारीख को वेज रिवीजन के लिए NJCS की बैठक, ऑनलाइन बैठक प्रबंधन के द्वारा बुलाई गई है। उसमें NJCS की सभी यूनियन, उसके नेता NJCS से भाग लेंगे और उसमें वेज रिवीजन पर बात होगी। मजदूरों के सवालों पर खासकर वेज रिवीजन पर बात होगी, ठेका मजदूरों के पर बात होगी। चास नगर निगम क्षेत्र के तहत स्वच्छता, कर संग्रह, जल आपूर्ति, LED लाइट जैसे मिले शिकायतों के जल्द ही निष्पादन के लिए आज चास नगर निगम कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। साथ ही सफाई कर्मियों के बीच साइकिलों का वितरण किया गया। देखिए, जो आपको कंप्लेन करता है, जो शिकायत करता है, या जो अपनी आवश्यकता दर्ज, एक्चुअली इसको शिकायत और कंप्लेन नहीं बोलना चाहिए, अपनी आवश्यकता दर्ज कराता है इस ऐप के माध्यम से, तो हर महीने या 2 महीने या 3 महीने आप कम से कम 3 ऐसे जागरूक आवश्यकता दर्ज कराने वाले जो लोग हैं, या 2, एक महिला और एक पुरुष, को किसी न किसी रूप में जरूर पुरस्कृत करें। एक जागरूक व्यक्ति होने के कारण, क्योंकि आप एक मोहल्ले में देखेंगे कि लाइट खराब हो जाती है, एक सोचता है मैं बताऊं, बोलूंगा, आता है मैं कॉल क्यों करूं, मेरे पास इन्वर्टर है, दूसरा सोचता है वो करे, तीसरा सोचता है वो करे, जबकि परेशान सभी रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को और प्रोत्साहित करना पड़ेगा, लोगों को हमें अपने साथ जोड़ कर लेके चलने की आवश्यकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप ये जो ऐप बना है ना, इसको टाइम बाउंड मैनर में इसको आप कर लीजिए। LED की इतनी शिकायतें हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिकायतें हैं तो पड़ी हुई है, ऐप पे ही पड़ी हुई है, ये नहीं होना चाहिए। उसका कितने दिनों में, कितने घंटों में निष्पादन हो जाना है। तो ऐसे पदाधिकारी, ऐसे कर्मचारी, ऐसे नोडल ऑफिसर को भी पुरस्कृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड्स रहेंगे कि भाई किसने कितना जल्दी कितने नंबर ऑफ जो नेसेसिटीज है उसको एक्सेसिबल बनाया है आम लोगों के लिए। तो MC साहब से ये भी मेरी गुजारिश रहेगी कि जो आपकी 8 या फिर अन्य सब मिलाकर जितने भी आपके इसमें मॉड्यूल्स बने हुए हैं, तो उनको भी साथ में पुरस्कृत करने की आवश्यकता है।
कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसान सभा और ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। दुगदा के टी मोड़ में फूड सेफ्टी टीम ने औचक छापेमारी कर कई दुकान और गुमटियों से गुटखा, खैनी और तंबाकू बरामद किया और उन दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कभी दोबारा पकड़े गए तो आर्थिक दंड के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है और दुकानों को सील कर दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। वहीं 15 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि कोरोना की जांच के लिए 1263 सैंपल जमा किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सोमवार को गोमिया प्रखंड के तुलबुल पंचायत भवन में मुखिया चलेश्वर हंसदा की अध्यक्षता में ठोस तरल कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां रांची से आए ठोस तरल कचरा प्रबंधन के संजय पांडे और गोमिया बीडीओ ने कहा कि कचरा से कंचन बनाया जा सकता है। इसके लिए छोटी छोटी जानकारी आवश्यक है। अगर हम इन तकनीकी का ध्यान रखें तो गांव को पूरी तरह से स्वच्छ बना सकते हैं और जिस कचरा को बेकार समझा जाता है उसका उपयोग गाँव और घर में खाद बनाकर काम में लाया जा सकता है। इसके लिए हमें नई तकनीक की ओर ध्यान देना होगा। चंद्रपुरा प्रखंड के घटियारी पंचायत की 2 मंजिला पंचायत भवन का उद्घाटन सोमवार को विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह के अधूरे सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चंद्रपुरा घटियारी के जर्जर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मुखिया सुदर्शन दास ने बताया कि जिला परिषद मद से 10,40,000 की लागत से ऊपरी तल्ला पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मनाए जाने वाले एनर्जी कंजर्वेशन वीक की शुरुआत सोमवार को एचआरडी डिपार्टमेंट में की गई, जिसमें बीएसएल के साथ साथ आम जिंदगी में एनर्जी कंजर्वेशन की महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही एनर्जी कंजर्वेशन पर अपने विचार रखने, अलग अलग शॉप्स के स्वास्थ्य, कुशलता और संचालन के पैरामीटर्स में सुधार लाने और बिजली की बचत करने पर जोर दिया गया। इसी बीच बीएसएल के वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य पर एक प्रेजेंटेशन दी गई और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए संयंत्र के अलग अलग शॉप्स द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी गई। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के जारी जंग में सबसे अहम भूमिका अदा करने वाले में से एक हैं डॉक्टर्स। इन्हीं डॉक्टरों में से एक है डॉक्टर आरती शुक्ला, जो एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ की और एक चिकित्सक भी हैं। कुछ करने की इच्छा हो और मन में जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती। इसका सीधा एग्जाम्पल है डॉक्टर आरती शुक्ला। कैसे? जानने के लिए द टाइम्स मीडिया के शो एक डॉक्टर की कहानी एक डॉक्टर की जुबानी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना। हम लोग 6 भाई बहन थे। अब पटना में ही पढ़े हैं। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय बोरिंग रोड में था। फर्स्ट टाइम ही एग्जाम दिए, कंप्लीट कर गए। शादी मेरी पढ़ते पढ़ते में ही हो गई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बीजीएच में ट्रेनिंग ज्वाइन किए। दौड़ दौड़ के काम करती है, ड्यूटी, प्रैक्टिस, घर, यही लास्ट 4-5 साल से हम अपने को रिलैक्स महसूस करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ एट प्रेजेंट। तो अभी जैसे पता चला कि इस एज में भी आप स्विमिंग सीखी हैं। हाँ वो भी एक कहानी ही है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में कई दिनों से सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो रही है। आज भी सुबह घना कोहरा छाया रहा और दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। ठंडी हवाएं भी चली। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।